हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो मैं ये वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ और अभी जो बना रहा हूँ इसका थोड़ा सा मेन मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास में एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्योंकि थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके रिगार्डिंग में मैं थोड़ा सा मेरा ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरा ओपिनियन जो है वो ये है एग्ज़ाम डेट को लेकर कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैंने इसमें एक पोल डाला था और उस पोल में मैंने लिखा भी था कि पढ़ाई किस तरह से। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट बढ़ी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को जिस सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वो इस पॉइंट पे मिले थे कि हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ती है। तो मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम डेट 15-20 दिन या 25 दिन भी बढ़ रही है तो आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो उसका उपयोग कीजिए आप, नहीं कि आप अपनी दिमाग को डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि दिमाग को डिस्टर्ब करने से होगा कुछ नहीं। आपकी पढ़ाई बाधित होगी और एग्ज़ाम टाइम से हो गई तो आपको इसमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि किसी और को इसमें मौका मिल जाएगा। किसी और से मतलब सेकंड ग्रेड वालों को इसमें मौका मिल रहा है, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले अपनी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देके और 2 महीने प्रॉपर तरीके से तैयारी करके थर्ड ग्रेड में भी अपना भाग आजमाएंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि हमें अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है। कहने का मतलब है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट का कन्फ्यूजन आप क्या उखाड़ लोगे एग्ज़ाम डेट का, बताओ। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्ज़ाम तय समय पर होगी या बाद में होगी तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब बोर्ड का वो है मैटर, तो बोर्ड को छोड़िए आप। बोर्ड अपने आप जो संशोधन है वो 5-7 दिन में ये करके दे देगा। बाद में विज्ञप्ति निकल जाएगी। विज्ञप्ति निकलने के बाद में 1.5 महीने का टाइम बहुत होता है बोर्ड के पास में एग्ज़ाम कराने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब में एग्ज़ाम डेट है 4-5 फरवरी को, न होकर फरवरी के लास्ट वीक में होगी या मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी फरवरी का लास्ट या मार्च का फर्स्ट वीक इसमें होगी। बाद में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो चालू हो जाएंगी 10वीं 12वीं वाली, तो उस पीरियड में तो हो नहीं सकती। हाँ, अगर जो विज्ञप्ति है वो अब नहीं आती है तो बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद में होने वाली है, मतलब एग्ज़ाम डेट बाद में होगी। बाद में कब? जैसे अप्रैल में या अप्रैल के लास्ट वीक में, मतलब अप्रैल में ये एग्ज़ाम होगी। और वो तभी होगी जब विज्ञप्ति अभी नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी तो चांस बन रहे हैं कि विज्ञप्ति आ जाएगी, क्योंकि जो पद खाली किए हैं ना उसका भी सर्वे चल रहा है अभी। जो प्रमोशन के बाद में जो पद खाली होंगे रेट लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकंड में, ठीक है, तो उनको उसी हिसाब से जोड़ा जाएगा। वैसे 6000 पद जो कम किए हैं लेवल 2 में, उस पर ज़्यादा फोकस चल रहा है कि उसको लेवल 2 में किस तरह से जोड़ें, किस तरह से पद कहाँ से निकाल के कहाँ जोड़ें। तो उस पर थोड़ा सा मंथन चल रहा है। उसके बाद में अभ्यर्थना आएगी। अभ्यर्थना आने के बाद में बोर्ड के पास में अभ्यर्थना जाएगी और वो 5 दिन का टाइम की, मतलब 5 दिन के लिए बोला उसने कि मेरे पास अभ्यर्थना जैसे ही आती है 5-7 दिन में मैं आपको विज्ञप्ति जारी करके दे दूंगा। ठीक है, और विज्ञप्ति जारी हुई और फिर आप अगर तैयारी करते हो, मतलब अभी तो आप बैठे हो और विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी करोगे, तो ऐसी मूर्खता मत कीजिए। आप अपनी तैयारी अभी से कीजिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्ज़ाम होके रहेगी और वो कब हो, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या तय समय पे होगी तो सही एग्ज़ाम, ये तो फिक्स है। तो आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल इफेक्ट मत डालिए, इसका तैयारी कीजिए। 10 दिन ज़्यादा कर लोगे तो आपको फ़ायदा ही तो है, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि यार मेरे 15 दिन ज़्यादा हो गए तो मेरे को थोड़ी सी अपच हो जाएगी, इससे ऐसा कुछ नहीं है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी आज जो एग्ज़ाम हुई है ना उसकी, ये जो अभी रद्द हुआ था पेपर, ये वन विभाग वाला, उसकी एग्ज़ाम हुई है, उसका पेपर देखा था मैंने, काफ़ी ईजी आ रहा है और अकॉर्डिंग टू NCERT आ रहा है। तो NCERT पे फोकस कीजिए, अपने नोट्स पे फोकस कीजिए और जो अपने पास मटेरियल है उस पर फोकस कीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बुकलेट आती है मूमल की, दिशा की, उसको देखिए। उसके बाहर कुछ मत पढ़िए। यही है एक स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पूरी की पूरी रामायण पढ़ ली। वो स्मार्ट स्टडी का मतलब कतई नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि फ़िलहाल के अभी वर्तमान में पेपर का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है, उस लेवल के हिसाब से तैयारी करें आप। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप उस लेवल के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अगर आप 80% अटेंड कर रहे हैं तो 80% भी ठीक है, क्योंकि 100% किसी को लाने भी नहीं है और किसी पर आएंगे भी नहीं। कितनी भी तैयारी कर ले 100% किसी पर आएंगे ही नहीं। ठीक है, अपनी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। रेट की बात मैं बताऊँ आपको लेवल 2 की, अपनी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि
सब्जेक्ट एक ऐसी है जिसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पहली क्लास से लेके पढ़ते आ रहे हो, 10वीं क्लास के बाद में आप अपनी सब्जेक्ट पे फोकस करते आ रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपकी पकड़ ज़्यादा है। बाकी रही बात इसकी जीके की, अगर जिसकी जीके भी स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए तो दोनों प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जिसकी जीके थोड़ी सी कमज़ोर है तो वो जीके पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा जीके पे ध्यान मत दीजिए, जीके पे ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी सब्जेक्ट पे कीजिए। और रही बात तैयारी, बढ़िया तैयारी कीजिए। अगर किसी ने शुरू नहीं की तो अभी भी शुरू कर सकता है तैयारी करना, हो जाएगा, क्योंकि 2.5 महीने का टाइम है, अभी भी 2.5 महीने का टाइम है। पूरा दिसंबर है, जनवरी है, फिर फरवरी है, ठीक है। तो 2.5 महीने बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए। और अपने पास जो मटेरियल है उसको रट के पी जाओ, घोर के पी जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाली है, या तो फरवरी में हो जाए या मार्च में हो जाए। इन 2 महीने के बाद में बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ तक बोर्ड के संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से मतलब जाने वाली है नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपकी सोचने वाली बात है। आप इसमें 1-2 दिन और बेस्ट कर लीजिए, सोचिए और अपनी सामग्री एकत्रित कीजिए, अपने हथियार उठाइए और तैयारी कीजिए। मेरा सब थोड़ा सा यही वो ओपिनियन है जो मैंने आपके सामने रखा है कि ये शिक्षा विभाग की गलती है। इसमें शिक्षा विभाग को पहले सोचना चाहिए था इस बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब सोच रहा है अभी सही, एग्ज़ाम डेट हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।